Hello students, I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज़ जो हमारी इस पीढ़ी की ये लेटेस्ट एडिशन है। जून तक का इसमें कवर्ड है। इसकी सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ये अगला पार्ट है। ऑलमोस्ट 40 पेज से ज़्यादा कवर कर दिया मैंने 4 वीडियो में, उसको आपको देख लेना है। और इस वीडियो में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको डिस्कस करना है। इसरो ने प्लान किया है, इसरो हैज़ प्लान वीनस मिशन प्लान किया है। ये वीनस मिशन जो है दिसंबर 2024 तक भेजा जाएगा। इसरो का ये प्लान है वीनस मिशन का, दिसंबर 2024 तक ये स्पेस में भेजा जाएगा। इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड स्टैटिक टेस्ट ऑफ सीरा 2000 मैंड रेटेड सॉलिड रॉकेट HS-200 फॉर गगनयान प्रोग्राम 2023, ठीक है। इसरो ने ही ये दोनों किया है, ठीक है। चाइना ने प्लान किया है टू डिस्कवर द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लानेट विथ टेलीस्कोप, ठीक है। वर्ल्ड का पहला हैबिटेबल प्लानेट खोजेगा, चाइना ने प्लान किया है इसने। और ये खोजेगा अपने टेलीस्कोप से की मदद से, स्पेस की टेलीस्कोप की मदद से ये खोजेगा। स्पेस डाटा जो है, स्पेस डाटा स्टार्टअप पिक्सल हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑन स्पेस एक्स पे पहला सैटेलाइट भेजा है इसने, ठीक है। अगला देखते हैं। चाइना लॉन्च्ड न्यू सैटेलाइट ग्वाफेन 3 है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। ग्वाफेन 3 भेजा है इसने, ग्वाफेन 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड एन आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर, और इसका नाम दिया है इन्होंने K2 2016 BLG 005LB। ये बिल्कुल जुपिटर के आइडेंटिकल है, ये एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा है। इसका भी मास सेम है जुपिटर के जितना। K2 2016 BLG 005LB इसका नाम दिया है। अमेज़ॉन ने टाई अप किया है एरियंस स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च के साथ फॉर इट्स सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए अमेज़ॉन ने किया है। रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ इट्स न्यू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के लिए टाइप किया है। ईरान हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को जो टेस्ट फायर किया है ईरान ने किया है। सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट है ईरान का। और चाइना ने जो है, यहाँ पे देखिए, चाइना ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से अपना लॉन्च किया है। 22 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है। लॉन्ग मार्च 8 से 22 सैटेलाइट को स्पेस भेजा है चाइना ने। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 को। EOS-3 जो था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वो फेल हो गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया है। नासा विल रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2031। नासा रिटायर कर देगा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 में। रिसेंटली जापान हैज़ लॉन्च्ड इनमारसेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इनमारसेट इसका नाम है, इनमारसेट। ये पेज थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, इसका अगला पेज पूरा क्लियर है। ये पेज थोड़ा सा इस PDF में क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें कष्ट होगा आपको। मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। रिसेंटली नासा हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस, ठीक है। चाइना हैज़ लॉन्च्ड सीजियान 605 सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या नाम है? सीजियान 0605। इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन हैज़ बिकम SpaceX फर्स्ट फ्लाइट सर्जन। SpaceX के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। कौन? अनिल मेनन बने हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं ये, अनिल मेनन। रिसेंटली US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मिशन डार्ट टू चेंज द पाथ ऑफ एन एस्टेरॉइड।
ठीक है। तो एक एस्टेरॉयड है जो कि लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अर्थ को टकरा जाएगा, उसके पाथ को चेंज करने के लिए डार्ट मिशन यूएस स्पेस एजेंसी नासा का लॉन्च किया गया है। रिसेंटली नासा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन लूसी लॉन्च किया है जुपिटर के लिए। एक ट्रोजन एस्टेरॉइड्स है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस 401 रॉकेट के साथ। रिसेंटली नासा लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लैंडसेट 9। ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है लैंडसेट 9 नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नेम किया है लूनर क्रेटर एट द मून साउथ पोल आफ्टर आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन के नाम पे। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नाम जो है एक लूनर क्रेटर का, जो कि मून के साउथ पोल पे है, उसको एक आर्कटिक एक्सप्लोरर थे मैथ्यू हेंसन के नाम पे रीनेम किया गया है। India's space agency ISRO has become the first private company to enter into an agreement with Skyroot Aerospace। ठीक है, इसरो जो है पहली प्राइवेट कंपनी बनी है टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ Skyroot Aerospace। इसरो लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 अगस्त 12, 2021 को भेजा था GSLV F10 से, विच फेल्ड ड्यू टू इंजन फेलियर की वजह से फेल हो गया था ये। यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड यूटेलसैट क्वांटम भेजा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली प्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट। वर्ल्ड का पहला फुली प्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट है ये। क्या नाम है? यूटेलसैट क्वांटम। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने सेलेक्ट किया है कैलिफोर्निया बेस्ड स्पेसक्राफ्ट SpaceX को फॉर द यूरोपा मिशन टू जुपिटर मून यूरोपा क्लीपर जो है ये जुपिटर का मून है, और इसके लिए नासा ने SpaceX को चुना है इस मिशन के लिए। यूरोपा दिस विल बी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024 फाल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा। अमेजन फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। ही हैज़ मेड हिज स्पेस फ्लाइट थ्रू न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट ऑफ अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन। द अदर 3 crew members accompanying him were मार्क बेजोस, जेफ बेजोस के ब्रदर हैं ये। मार्क बेजोस, जेफ बेजोस के ब्रदर, एंड वाली फंक फीमेल हैं ये, एंड ओलिवर डेमोन, ये 3 लोग थे इनके साथ में। रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च्ड ए साउंडिंग रॉकेट RH-560 इसका नाम है, फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश टू स्टडी न्यूट्रल विंड्स एंड प्रैक्टिकल इंटीग्रल्स इन प्लाज्मा डायनेमिक्स। ठीक है, न्यूट्रल विंड्स और प्रैक्टिकल इंटीग्रल इन प्लाज्मा डायनेमिक्स के स्टडी के लिए इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम है RH-560, इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। रिसेंटली गूगल क्लाउड एंड SpaceX हैव टाइड अप टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। किसने क्या किया है? गूगल क्लाउड ने SpaceX के साथ टाई अप किया है ताकि ये इंटरनेट सर्विस प्राप्त करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट को भेज सके। आगे बढ़ते हैं। नासा हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड द फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू मून बाय ईयर 2023 अंडर द मिशन आर्टिमिस के तहत भेजा जाएगा फर्स्ट मोबाइल रोबोट मून पे 2023 तक। द नेम ऑफ रोवर इज़ वाइपर। इसका जो रोवर होगा उसका नाम होगा वाइपर। रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। एक अपॉइंटमेंट होगा यहाँ पे वर्ल्ड के पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट का। ये किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रिसेंटली चाइना हैज़ लॉन्च्ड ए मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगियून 4B। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है फेंगियून 4B, चाइना ने लॉन्च किया है। इंडियाज़ 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-101 was launched by PSLV C-50 from
सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। PSLV C-49 spacecraft successfully launched 10 satellites simultaneously by ISRO from Satish Dhawan Space Center. US Space Agency NASA announced the launch of 2 robotic missions to Venus, Da Vinci and Veritas. Da Vinci and Veritas Venus में भेजा जाएगा 2028 और 2030 में रिस्पेक्टिवली। दा विंसी भेजा जाएगा 2028 में और वेरिटास भेजा जाएगा 2030 में। चाइना सेंट द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू इट्स स्पेस स्टेशन। द 3 एस्ट्रोनॉट्स नी हेसेंग, लियू बोमिंग एंड टांग होगबो, ठीक है, नी हेसेंग, लियू बोमिंग एंड टांग होगबो वेर लॉन्च फ्रॉम सेंझाऊ स्पेसक्राफ्ट और लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। तो चाइना ने अपने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को भेज दिया स्पेस में। रिसेंटली 70 years old ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर टू ट्रैवल टू स्पेस बाई स्पेसशिप टू ऑफ हिज स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। तो रिचर्ड ब्रांसन जो है वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक हैं और ये जो है फर्स्ट बिलियनियर बने हैं टू ट्रैवल टू स्पेस बाई स्पेसशिप 2 ऑफ हिज स्पेस कंपनी, ठीक है। SpaceX हैज़ लॉन्च 60 न्यू सैटेलाइट्स अंडर स्टारलिंक सैटेलाइट्स, ठीक है। रिसेंटली चाइना हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन सक्सेसफुली लैंडिंग द फर्स्ट मार्स रोवर झुरोंग ऑन मार्स फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट Tianwen-1। Recently, New Zealand has announced to launch the world's first wooden satellite वीजा वुडसेट है फर्स्ट वुडन सैटेलाइट और ये भेजा जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021। टीमान झाओ 2 इज द कंट्रीज कार्गो स्पेसक्राफ्ट। Recently, a picture of ARP-273 galaxies in cosmic rose shape has been released by space agency NASA, ठीक है। नासा ने पिक्चर रिलीज किया है ARP-273 गैलेक्सीज का इन द कॉस्मिक रोज शेप में, ठीक है, नासा ने रिलीज़ किया है। रिसेंटली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय फ्लाइंग ए हेलीकॉप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मार्स पे पहली बार हेलीकॉप्टर फ्लाई किया है नासा ने और इसका नाम दिया है इंजेन्यूटी इसका नाम दिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड इट्स फर्स्ट ऑर्बिटर इनविजन भेजा जाएगा वीनस पे 2030 में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना पहला ऑर्बिटर भेजेगा जिसका नाम होगा इनविजन और ये वीनस पे भेजा जाएगा बाय द ईयर 2030। अमेरिका टेस्टेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट, ठीक है। रशियन एजेंसी रॉसकोमोस लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका M, ठीक है, पहला सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट ऑफ आर्कटिक रीजन, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ एंड इन्वायरमेंट जो है आर्कटिक रीजन का मॉनिटर करने के लिए रशियन एजेंसी ने रॉसकोमोस जो यहाँ की एजेंसी है इसने अपना पहला सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है आर्कटिका M। चाइना प्लान्स टू सेंड फर्स्ट क्रूड मिशन टू मार्स 2023। पहला क्रूड मिशन जो है मार्स पे चाइना भेजेगा कब तक, कब किस साल, तो अगले साल 2023 में। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला इसमें देखते हैं पॉइंट। रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ मंकी, बंदरों का नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। इसको नेम किया गया है सेला पास इसका नाम रखा गया है। कहाँ पाया गया है ये, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम रखा गया है सेला पास। ए 5000 year old ज्वेलरी फैक्ट्री हैज़ बीन फाउंड इन राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री यहाँ पे पाया गया है और इसका जो है जगह जो है राखीगढ़ी है, ये एक हड़प्पन साइट है
और ये हरियाणा में पड़ता है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। वॉज रिकॉर्डेड एज द थर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तीसरा हॉटेस्ट प्लेस जो है भारत में है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का तीसरा हॉटेस्ट है। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। टॉप प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश वेजिटेबल्स में। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है और तीसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है। मेघालय लिविंग रूट ब्रिज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज जो है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया है। मेघालय का है लिविंग रूट ब्रिज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड ए स्पीसी ऑफ येलो टुलिप फ्लावर एज मैत्री। ठीक है, इसको मैत्री नाम दिया है रामनाथ कोविंद साहब ने ऑन हिज विजिट टू नीदरलैंड। जब ये नीदरलैंड गए थे तो वहाँ पे एक येलो टुलिप फ्लावर था और ये एक स्पेसी है जिसका नाम इन्होंने मैत्री रख दिया नीदरलैंड में। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। केरला पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। असम गवर्नमेंट डिक्लेयर द एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब एरिया। असम गवर्नमेंट ने पूरे अपने स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है वो सेटअप किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। साइंटिस्ट हैव नेम्ड ए न्यू स्पीसी ऑफ रेन फ्रॉग, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। ग्रेटा थनबर्ग एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इनके नाम पे एक नई स्पीसी ऑफ रेन फ्रॉग को नाम दे दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग। अगला है रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज नोटिफाइड एज द रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया। फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में पड़ता है, इसको अभी रामसर साइट बना दिया गया है। काजू वैली वेटलैंड ये 16th बर्ड सेंचुरी बन गया है तमिलनाडु का। वाराणसी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। वाराणसी बन गया है। HSBC इंडिया जो है HSBC इंडिया इसने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ फुली रिन्यूएबल PVC प्लास्टिक। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ फुली रिन्यूएबल PVC प्लास्टिक। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया है पोचमपल्ली विलेज को, जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तेलंगाना में। वे बेस्ट टूरिज्म विलेज इसको सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड का। इंदौर बन गया है क्लीनेस्ट सिटी 5th टाइम इन ए रो। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर जो है रानी खेत उत्तराखंड में खोला गया है। रिसेंटली परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है इसको अवार्ड दिया गया है अर्थ गार्जियन अवार्ड एंड विच वाज इंस्टीट्यूटेड बाय नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है अर्थ गार्जियन अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड बाय नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया। रिसेंटली इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वाज इनॉग्रेटेड इन रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी इनॉग्रेट किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया है पहला नेशनल पार्क जहाँ जिसे इक्विप्ड किया गया है सैटेलाइट के द्वारा इसको इक्विप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरिया। छत्तीसगढ़ जो है पहला स्टेट बन गया है
जिसने अपने अर्बन एरिया में भी लोगों को कम्युनिटी राइट दे दिया है रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। रिसेंटली गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये बन गया है 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है कंट्री का, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। चलिए कुछ और देख लेते हैं पॉइंट्स। कोवलम बीच है। कोवलम जो है तमिलनाडु में, और ईडन बीच जो है पुदुचेरी का, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन दोनों को दे दिया गया है। अभी जो टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले जो बीचेज हैं वो 10 हो गए हैं। केंद्रापारा इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट टू हैव ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। केंद्रापारा में तीनों स्पेसीज है क्रोकोडाइल के, ये एक ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तीनों स्पेसी हैं क्रोकोडाइल के। रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह हैज़ वन द ग्लोबल अवार्ड इन टोर्टाइज कंजर्वेशन। ठीक है, कछुओं के कंजर्वेशन के लिए इनको ग्लोबल अवार्ड दिया गया। बायोलॉजिस्ट है शैलेंद्र सिंह। रिसेंटली एरिया ऑफ देवपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन Assam has been declared as eco-sensitive zone, eco-sensitive zone in इसको देवपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुन लिया गया है। इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। NTPC will set up India's largest 4,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन रण ऑफ कच्छ, गुजरात में लार्जेस्ट होगा ये। NTPC सेटअप करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, रण ऑफ कच्छ में होगा, गुजरात में। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन गुवाहाटी, आसाम में किया गया है। द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बोत्सवाना में इसको डिस्कवर किया गया है बाई दी बसवाना डायमंड कंपनी विच इज़ येट टू बी नेम्ड, अभी इसका नाम नहीं दिया गया है। ए न्यू स्पीसी ऑफ जाइंट फ्लाइटलेस इंसेक्ट नेम्ड हेमिंद्रुस जसिंडा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन। ठीक है, एक ये जाइंट फ्लाइटलेस इंसेक्ट है, इसका नाम जो है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन के नाम पे रख दिया गया है, हेमिंद्रुस जसिंडा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एक्शन इंस्टीट्यूट द ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई 2.4% बाई द ईयर 2100। ये तो मतलब टारगेट ले रहे थे लोग वर्ल्ड में कि 1.5 से भी नीचे रखना है, ये तो 2.4 हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। खैर आगे देखते हैं। Recently, scientists from India and America have discovered 5 new species of shrub frog. इंडिया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने मिल के 5 नए स्पीसीज ढूंढे हैं श्रब फ्रॉग के। फोजिल्स ऑफ sauropod dinosaur bones have been found in Meghalaya. India's first forest healing center was inaugurated in Ranikhet, Uttarakhand. Max 1407 is a new variety of soybean. मैक्स 1407 क्या है, नई वैरायटी है सोयाबीन की, डेवलप्ड बाय इंडियंस। ठीक है, इंडियंस ने इसको डेवलप किया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट CNG ट्रैक्टर। पहली CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी ने। द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का बेंगलोर में। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, ये चेन्नई में खोला गया है। श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु एंड 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये 4th वाला जो है रायगढ़ है, रायगढ़ टाइगर रिजर्व है। द स्मॉल फ्रेश वाटर फिश सिस्टूरा हिरण्यकेशी वाज डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। सिस्टूरा हिरण्यकेशी, इसको महाराष्ट्र में खोजा गया है। 4th वन प्लानिट कॉन्फ्रेंस
with the theme Let's Act Together for Nature was organized by France, ठीक है, वन प्लानट कॉन्फ्रेंस है इन कोलैबोरेशन विथ यूएनओ एंड वर्ल्ड बैंक। कहाँ पे किया गया? फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अकॉर्डिंग टू लीपर्ड सेंसस 2018 द नंबर ऑफ लीपर्ड्स इन इंडिया इज़ 12,852। मध्य प्रदेश टॉप पे है, कर्नाटका सेकंड पे है, महाराष्ट्र थर्ड पे है। अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2018 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स 2967 है। मध्य प्रदेश is the first state of the highest number of tigers. According to Air Quality Report 2020, world's most polluted city is China होटन। चाइनाज का होटन है ये, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 2020 के हिसाब से चाइना का होटन है। वाइल गाजियाबाद इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। चलिए अब कुछ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देख लेते हैं 2021 में जो मिले हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। टोटल 12 लोगों को दिया गया है ये, जिसमें मैक्सिमम ओलंपियंस हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स भाला फेंक के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इनको अवार्ड दे दिया गया है मेजर ध्यानचंद। रवि कुमार रेसलिंग से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल जीता था। लवलीना बोर्गेन्स अगेन ये ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, ये भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। PR श्रीजेश ये भी जो है हॉकी टीम के ये गोलकीपर थे, इनको दिया गया। फिर अवनी लेखारा पैरा शूटिंग से रिलेटेड थी, इनको भी दिया गया। सुमित अंतिल भी पैरा एथलीट से रिलेटेड थे, इनको भी दिया गया। प्रमोद भगत बिहार वाले पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, इनको भी दिया गया। कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। और मिथाली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील चेत्री ये फुटबॉल से संबंधित है, इनको भी मिल गया है खेल रत्न। मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान थे हॉकी टीम के, इनको भी मिल गया है। अब बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड टोटल 34 लोगों को मिला है। नाम बहुत सारा मैं पढ़ता जाऊंगा। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स के क्षेत्र में खिलाड़ी हैं। सिमरपाल कौर को बॉक्सिंग के क्षेत्र में ये खिलाड़ी हैं, इनको भी मिला है। शिखर धवन क्रिकेटर को मिला है। CA भवानी देवी फेंसिंग पहली महिला फेंसर थी हैं, इनको भी मिला है अर्जुन अवार्ड। मोनिका को हॉकी में मिला है। वंदना कटारिया को भी मिल गया है। संदीप नरवाल कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको भी मिल गया है। हिमानी उत्तम परब मालखंड के लिए, इनको भी मिला है। अभिषेक वर्मा शूटिंग में, इनको भी मिल गया है। अंकिता रैना टेनिस की खिलाड़ी, इनको भी मिल गया। दीपक पुनिया रेसलिंग में, इनको भी मिल गया। दिलप्रीत सिंह हॉकी, इनको भी मिल गया है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, इनको भी मिल गया है। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, इनको भी मिला है। अमित रोहिदास ये भी हॉकी से रिलेटेड है, इनको भी मिल गया है। देन वीरेंद्र लाकरा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकंठ शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह को हॉकी, विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय भी हॉकी से रिलेटेड हैं। इन सबको अर्जुन अवार्ड मिल गया है, 34 लोगों को मिला है। और भी नाम है, वरुण कुमार हॉकी, सिमरजीत सिंह हॉकी, योगेश कठौनिया पैरा एथलीट, निषाद कुमार पैरा एथलीट, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, सुहास यथिराज पैरा बैडमिंटन, सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग, भावीना पटेल पैरा टेबल टेनिस, इन सबको मिल गया अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा भावीना पटेल हो गया, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी, और शरद कुमार ये बिहार के हैं, पैरा जंपर हैं ये, इनको भी मिल गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, बहुत सारे लोगों को मिला है। लाइफ टाइम कैटेगरी में देखें तो टोटल 5 लोगों को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो गुरु को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। लाइफ टाइम कैटेगरी में इसमें देख लीजिए, लाइफ टाइम कैटेगरी में TP ओसेफ को दिया गया है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। सरकार तलवार को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है।
सरपाल सिंह हॉकी से खिलाड़ी हैं और इनको दे दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। असन कुमार कबड्डी, तपन कुमार पानीग्रही स्विमिंग। ठीक है, अब द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 रेगुलर कैटेगरी में देख लीजिए, ये भी टोटल 5 लोगों को दिया गया है। राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। अब ध्यानचंद अवार्ड देख लीजिए 2021 का, ये भी 5 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड है ये। सज्जन सिंह रेसलिंग को, लीका केसी बॉक्सिंग को, और अभिजीत कुंटे चेस के खिलाड़ी हैं। देविंदर सिंह गरछा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, इन सबको भी दे दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड। अब कुछ अवार्ड्स से रिलेटेड जो प्राइस मनी है उसको देख लीजिए। राजीव गांधी यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, इसके लिए 25 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम में 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख और ध्यानचंद में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स को देख लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो विजेता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नोबेल कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ 2021 का देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ 2021 में अगर फील्ड की बात करें तो मेडिसिन में डेविड जूलियस यूएसए के और आर्डेम पटापोटियान लेबनान के, इनको मिल गया है नोबेल प्राइज़। और किस कैटेगरी में मिला है? फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स एंड फॉर टेम्परेचर एंड टॉर्च। टेम्परेचर एंड टच के लिए, फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए इन दोनों को मिला है। डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियान लेबनान के हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। स्यूकुरो मनाबे जापान, क्लॉस हेजलमैन जर्मनी और जॉर्जियो पेरिसी इटली के। मनाबे, हेजलमैन और पेरिसी को मिला है फिजिक्स में फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड फॉर डिस्कवरी ऑफ डिजॉर्डर फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। मनाबे, हेजलमैन और पेरिसी को मिल गया है। केमिस्ट्री के लिए देखें तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड WC मैकमिलन यूके के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए इनको मिला है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड WC मैकमिलन यूके को मिल गया है। पीस के लिए मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और डिमिट्री मुराटोव रसिया के हैं फॉर हिज एफर्ट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को दिया गया है। इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड को और जसूना डी एंग्रिस्ट को और गीडो इम्बेंस को। डेविड कार्ड, जसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। ये दोनों कार्ड और डी एंग्रिस्ट USA के हैं दोनों, और गुइडो इम्बेंस जो है नीदरलैंड के हैं। किस लिए दिया गया है? फॉर कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, फॉर देयर मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, इसके लिए दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लिटरेचर के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, तंजानिया के नोबलिस्ट हैं और इनकी नोवेल थी पैराडाइज फॉर इज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effects of colonization and the fate of refugee in gulf between cultures and continents, इसके लिए दिया गया है। चलिए अब कुछ मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है उसको देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड बनी है पोलैंड की 2021 के लिए। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का बन गई हैं। वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल जीत लिया इन्होंने। 17वां एडिशन था ये और कहाँ हुआ? प्यूर्टो रिको में हुआ। इंडियन अमेरिकन श्री सैनी फिनिश सेकंड। इंडियन अमेरिकन थी ये, श्री सैनी दूसरे नंबर पर रहीं और कोट डी ओलिवायर जो थी ओलिवास यस थर्ड पे रहीं। तो खैर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थर्ड तो और भी नहीं। कैरोलिना बिलावस्का आपको याद रखना है, कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड बन गई हैं।
मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स कौन बना है, तो इंडिया की हरनाज सिंधु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 17वां मिस यूनिवर्स बन गई हैं 2021 में। और पैराग्वे की नाडिया फेरारीरा फेराइरा जो है सेकंड नंबर पे रही, वाइल साउथ अफ्रीका की लालेला मसवाने 3 नंबर पे रही। साउथ अफ्रीका की लालेना मसवाने 3 नंबर पे रही। इंडिया के हरनाज संधू नंबर 1 पे रही हैं। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न जो अवार्ड है ये प्रेसिडेंट हमारे हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। और किसको मिला है भारत रत्न अवार्ड, तो भारत रत्न अवार्ड मिला था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को, और रिनोड भूपेन म्यूजिशियन थे भूपेन हजारिका, इनको दिया गया था। एंड एक फिलंथ्रोपिस्ट थे नानाजी देशमुख, इन तीनों को दिया गया था भारत रत्न फॉर द ईयर 2019। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख एक फिलंथ्रोपिस्ट थे। ये 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार इन सबको दिया गया था, 3 लोगों को। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स देख लेते हैं। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स, मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता, तो ये जीता सेलिन फोर्ड ने जीता। ये अमेरिका की रहने वाली है। मिसेस वर्ल्ड है, मिसेस वर्ल्ड है। किसने जीता है 2022 का, तो सेलिन फोर्ड ने जीता है, अमेरिका की रहने वाली है। फिर मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का श्री सैनी ने जीता, इंडियन अमेरिकन है ये, श्री सैनी ने। और मिस अर्थ इंडिया 2021 का अवार्ड रश्मि माधुरी ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका की रहने वाली है रश्मि माधुरी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है 2021 का। मिस इंडिया यूएसए वैदेही डोगरी, एक मिशिगन की रहने वाली हैं और इंडियन मूल की हैं, वैदेही डोगरे, और इन्होंने जीत लिया है मिस इंडिया यूएसए। मिस यूनिवर्स 2020 जीता है एंड्रेजा मेजा, ये पुराना हो गया। मिस डीवा यूनिवर्स 2020, ये भी पुराना हो गया, एडलिन कैस्टिलिनो जीता है कर्नाटका की। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 की बात करें, ये सब पूछा नहीं जाएगा फिर भी मैं बता देता हूँ, मारिया थाटिल। मिस इंडिया वर्ल्ड मानसा वाराणसी तेलंगाना की थी। मिस अर्थ 2019, ये नाम पढ़ लीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें। इम्पोर्टेंट में देख लीजिए, इम्पोर्टेंट में एक तो मिस वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है, मिसेस वर्ल्ड सेरिलिन फोर्ड। इसके अलावा ये 2021 में जो भी हैं, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड अमेरिका हो गई श्री सैनी, मिस अर्थ इंडिया हो गई रश्मि माधुरी, और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड हो गई आकांक्षा प्रभु, मिस इंडिया यूएसए हो गई वैदेही डोगरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके नीचे का मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, बिकॉज ये सब डाटा अपडेट हो चुका है। नोबेल प्राइज़ 2020 आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2020 से नहीं पूछेगा आपसे। अब हम देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का। ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये इंग्लिश में नमिता गोखले ने जीता है, नमिता गोखले ने जीता है। नोबेल इनका है जिपाहे जावा सनम थमी पदक। ठीक है, इंग्लिश में नमिता गोखले ने जीता है इसको, साहित्य अकादमी अवार्ड। और हिंदी में दया प्रकाश सिंघा ने जीता है, ये इनका ड्रामा था एक इम्पेरर अशोका, दया प्रकाश सिंघा ने जीता है ड्रामा इम्पेरर अशोका के लिए। पंजाबी में खालिद हुसैन ने जीता है, इनकी स्टोरी थी सोनम दा सलाह के लिए जीता है इन्होंने। संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा ने जीता है सृजति शंखनादम किल के लिए। तो इंग्लिश नमिता गोखले, हिंदी दया प्रकाश सिंघा ड्रामा इम्पेरर अशोका, पंजाबी खलील हुसैन स्टोरी कलेक्शन सुलन दा सलाह, और संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम शांति स्वरूप भटनागर, साइंस के लिए दिया जाता है ये अवार्ड 2021 वाला। बायोलॉजी के लिए कई सारा इसमें नाम होगा, डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। ठीक है, ए से दोनों हैं और बी वाला मिला है इनको बायोलॉजी तो अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला ऐसे याद रख सकते हैं आप, ए सिंह ए के शुक्ला ऐसे आप याद रख सकते हैं बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए
केमिस्ट्री के लिए कनिष्क विश्वास को और डॉक्टर टी गोविंदराजू को। केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर टी कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू को। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस के लिए डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया को, डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया को। इंजीनियरिंग साइंस के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। मैथमेटिक्स साइंस के लिए डॉक्टर अनीस घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। मैथमेटिक्स साइंस के लिए ठीक है डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। मेडिसिन साइंस के लिए डॉक्टर जीमोन पनिन मकाल और डॉक्टर अच्युता मेनन को। फिजिक्स के लिए डॉक्टर कनक साहा को। अब हम देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 वाला। रेमन मैग्सेसे अवार्ड टोटल 5 लोगों को मिला है। इसमें पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद सकीब को मिला है। मोहम्मद अमजद सकीब जो एक विजनरी हैं, इनको दिया गया है। और बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को, वैक्सीन साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, वैक्सीन साइंटिस्ट है, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। फिर आता है अमेरिका के स्टीवन मुंशी, इनको दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। वाचडॉग इंडोनेशिया की वाचडॉग को प्रोडक्शन हाउस है ये, इसको भी मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और रॉबर्ट बैलन को, ये साउदर्न फिलीपींस के हैं, एक फिशरमैन है, इनको भी दिया गया है। फिलीपींस के एक फिशरमैन रॉबर्टो बालोन को भी दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रखना होगा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सभी इम्पोर्टेंट है रेदर, 5 लोगों का दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला, इसको देख लेते हैं एक बार, 2021 का। इसमें बेस्ट फिल्म मरक्कर को दिया गया है, एक लाइन ऑफ अरेबियन सी मलयालम मूवी है मरक्कम। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, डायरेक्टर श्री राम राघवन। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी भोसले के लिए और धनुष असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत मंगा और मणिकर्णिका के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरे के लिए। 75वां केन्स फिल्म फेयर अवार्ड देखें तो ये 2022 का ही। पाल्मे द ओर अवार्ड बेस्ट फिल्म जो है ये दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। पाल्मे द ओर अवार्ड बेस्ट फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, पाल्मे द ओर अवार्ड बेस्ट फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड सोंग कांग हो को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड सोंग कांग हो कोरियन फिल्म ब्रोकर के लिए दिया गया है। पाल्मे द ओर बेस्ट फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस और बेस्ट एक्टर सोंग कांग हो कोरिया के फिल्म है ब्रोकर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जर अमीर इब्राहिमी को दिया गया है, ईरानी फिल्म है होली स्पाइडर। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है पार्क चान को वुक के लिए, कोरियन फिल्म डिसीजन टू लीव के लिए। इंडियन जूरी मेंबर दीपिका पादुकोण रही है इसमें। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स इंडियन फिल्म था, डायरेक्टर सौनक सेन का था ये। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दिया गया ऑल दैट ब्रीथ्स, इंडियन फिल्म था, डायरेक्टर थे सौनक सेन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेस्ट फिल्म किसको मिला? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। बेस्ट एक्टर सोंग कांग हो, ये कोरिया के ब्रोकर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जार अमीर इब्राहिमी, ईरानी ये एक्ट्रेस थी, होली स्पाइडर फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पार्क चन वुक डिसीजन टू लीव के लिए। इंडियन जूरी मेंबर दीपिका पादुकोण। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स सौनक सेन की ये इंडियन फिल्म थी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, 94th ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया, ये बेस्ट फिल्म इसमें मिला कोडा को। 94th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म मिला कोडा को। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए, ठीक है, कैम्पियन को। इसके बाद देखते हैं ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन पावर ऑफ डॉग। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ काइंड रिचार्ड के लिए, विल स्मिथ को काइंड रिचार्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टियान को
द आइज़ ऑफ टैमी फाय के लिए, द आइज़ ऑफ टैमी फाय के लिए। बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, द पावर ऑफ डॉग। और बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, काइंड रिचार्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टियन, द आई ऑफ टैमी फाय के लिए। और अब देखते हैं हम, वह भी अवार्ड है 64th ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर के को मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर वी आर को मिला है। जॉन बाटिस्ट इसके सिंगर है। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन। सॉन्ग ऑफ द ईयर एड सीरन, बैड हैबिट्स, ठीक है। बेस्ट रैप सॉन्ग DMX, JZ, नास, बाथ सॉल्ट। बेस्ट फोक एल्बम दे आर कॉलिंग मी होम, बेस्ट फोक एल्बम था दे आर कॉलिंग मी होम, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर था VR। सिंगर कौन है, जॉन बाटिस्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया, लीव द डोर ओपन। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया, एड सीरन को, बैड हैबिट्स के लिए। बेस्ट रैप सॉन्ग किसको दिया गया, DMX, JZ और नास को। बेस्ट फोक एल्बम दे आर कॉलिंग मी, ठीक है। अब देखते हैं 66 फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 2021 का। बेस्ट फिल्म था इसमें थप्पड़। और बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत, तान्हाजी के लिए। बेस्ट एक्टर इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस तपसी पन्नू, थप्पड़ के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल राघव चैतन्या को। बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर आशीष कौर मलंग के लिए 75वां बाफ्टा अवार्ड दिया गया। बेस्ट फिल्म दिया गया पावर ऑफ डॉग को। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचार्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जोआना स्केलन आफ्टर लव के लिए। अब देख लेते हैं पुलित्जर प्राइज लिटरेचर के लिए दिया जाता है। नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया नेशनल रिपोर्टिंग के लिए। एक्सप्लानेटरी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया स्टाफ ऑफ क्वांटा मैगजीन को दिया गया। लोकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया मेडिसन हॉपकिंस एंड सिसिला रेयस को दिया गया लोकल रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। एडिटोरियल राइटिंग के लिए लीजा फाल्केनबर्ग को, माइकल लिंडेनबर्गर को और जो हॉले को और लुइस कैरास्को को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए द स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को। फीचर ऑफ फोटोग्राफी के लिए अडमान अबीदी, सना इरशाद मटो, अमा दबे, लेट दानिश सिद्दीकी फॉर इमेज ऑफ कोकिड टॉल, ठीक है। ये सब पुरस्कार दिया गया है। अगला है पद्म अवार्ड 2022 का। पद्म अवार्ड 2022 का दिया गया 26 जनवरी 2022 को रामनाथ कोविंद के द्वारा अनाउंस किया गया था। 128 लोगों को दिया गया टोटल, जिसमें 4 पद्म विभूषण था, 17 पद्म भूषण था और 107 जो था पद्मश्री था। 4 पद्म विभूषण में एक तो मिस प्रभा अत्रे को दिया गया, ये आर्टिस्ट हैं महाराष्ट्र की मिस प्रभा अत्रे। फिर राधेश्याम लेमका को दिया गया पोस्थुमसली, लिटरेचर एंड एजुकेशन, यूपी के रहने वाले थे ये। देन जनरल बिपिन रावत को दिया गया पोस्थुमसली, सिविल सर्विस में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। कल्याण सिंह को दिया गया पोस्थुमसली, पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके थे। पद्म भूषण देखते हैं 17 लोगों को दिया गया। इसमें श्री गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया, जम्मू कश्मीर के पब्लिक अफेयर्स। मिस्टर विक्टर बनर्जी आर्ट्स वेस्ट बंगाल। मिस्टर गुरमीत बावा पोस्थुमसली, ये एक आर्टिस्ट थे पंजाब के। देन
बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स वेस्ट बंगाल। फिर दिया गया ये नटराजन चंद्रशेखरन को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र से। कृष्ण एला, मिस सुचित्रा एला, ट्रेड इंडस्ट्री तेलंगाना। मधुर जैफरी, अदर कैटेगरी में, कटलरी आर्ट यूएसए के रहने वाले थे। देवेंद्र झाझरिया, रेल के लिए, रेल राजस्थान। राशिद रन, आर्टिस्ट उत्तर प्रदेश। राजीव महर्षि, सिविल सर्विस राजस्थान। सत्यनारायण नडेला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूएसए, इनको भी दिया गया, सत्या नडेला को। फिर देखते हैं सुंदर पिचाई को भी दिया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूएसए। साइरस पूनावाला को दिया गया। संजय राजाराम को दिया गया। प्रतिभा राय को दिया गया। स्वामी सतचिंदानंद को दिया गया, गुजरात के। वशिष्ठ त्रिपाठी को दिया गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, पद्मश्री अवार्ड देखते हैं। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया। अब इनमें से मुख्य देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत नाम है, वैसे मुख्य नाम देख लीजिए। प्रहलाद राय अग्रवाल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल। प्रोफेसर नजमा अख्तर, लिटरेचर एंड एजुकेशन दिल्ली। सुमित अंटिल, स्पोर्ट्स हरियाणा। टी सेनका ए, लिटरेचर एजुकेशन नागालैंड। कमलानी अस्थाना एंड नलिनी अस्थाना, आर्ट्स उत्तर प्रदेश। सुबाना अयप्पा, ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा पॉज करके। अब हम देख लेते हैं 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा में दिया गया द पावर ऑफ डॉग। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में दिया गया निकोल किडमैन, बीइंग द रिकार्डोज के लिए। बेस्ट एक्टर दिया गया ड्रामा में विल स्मिथ को, किंग रिचार्ड के लिए दिया गया, विल स्मिथ को दिया गया किंग रिचार्ड के लिए। और इसके बाद बेस्ट एक्टर दिया गया म्यूजिक कॉमेडी के क्षेत्र में एंड्रयू गारफील्ड को, टिक टिक के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर दिया गया जेन कैंपियन, द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट फिल्म दिया गया कॉमेडी म्यूजिक में राचेल जिगलर को, ठीक है, वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। फिर आता है अपना वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 का। वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर मेल किसको दिया गया? कार्स्टेन वारहोम को दिया गया, नॉर्वे के रहने वाले। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल किसको दिया गया? एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया, ठीक है। एथलीट अवार्ड की बात कर रहे हैं हम। एथलीट ऑफ द ईयर मेल कार्स्टेन वारहोम, नॉर्वे। एथलीट ऑफ द फीमेल ईयर एलन थॉम्सन हेरा। बेस्ट फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। और इंस्पायरेशन अवार्ड मुमताज़ बरसीम कतर की दिया गया, गियान मार्को इटली को दिया गया। आगे देखते हैं 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का अवार्ड दिया गया 2021 में। वेन्यू था गोवा, नवंबर 20 से लेकर 28 तक के बीच रहा 2021 में। मोस्ट फेवरेबल स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग उत्तर प्रदेश। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म रिंग वॉन्डरिंग, जापानीज मूवी थी। बेस्ट एक्टर सिल्वर पीकॉक जे भिकुल जोशी, गोदावरी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एंजिला मोलिना, शॉर्लेट पिक्चर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर बकलव कदरंका, सेविंग वन हु वाज डेड के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड रेनाटा करवालो, ब्राज़ील को मिला। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया 2 लोगों को, प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को वैसे दिया गया है, ठीक है। प्रसून जोशी यहाँ पे दिया है। ICFT यूनेस्को गांधी प्राइज़ दिया गया लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड के लिए, अब कुछ ICC अवार्ड देख लेते हैं। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का बॉलर है ये, इसको दिया गया। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को दिया गया, इंडिया के लिए। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया बाबर आजम, ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है। ICC वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर
लिजले ली को दिया गया। लिजले ली ये जो खिलाड़ी है अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की। आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया टैमी बॉमोंट, इंग्लैंड के खिलाड़ी को। तो इंडिया का एक ही खिलाड़ी है इसमें, स्मृति मंदाना, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आगे बढ़ेंगे। 22वां लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया। 22वां लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वर्स्टेपन, बेल्जियम के खिलाड़ी हैं ये। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा, जमैका के खिलाड़ी हैं। 22वां लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मैक्स वर्स्टेपन, बेल्जियम के खिलाड़ी। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा, जमैका की। अब बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड देख लेते 2021 का। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड रॉबर्ट लिवांडोवस्की, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर एलेक्सिया पुतेला, स्पेन के खिलाड़ी हैं। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर ये दिया गया है एडवर्ड मेंडी, सेनेगल के खिलाड़ी हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन गोलकीपर दिया गया है क्रिस्टियान एंडलर, चिली के खिलाड़ी को। और बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर इनको दे दिया गया। बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड फुटबॉल टीम डेनमार्क को दिया गया है एंड मेडिकल स्टाफ डेनमार्क को दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अप्रैल 2022 के लिए केशव महाराज को दिया गया था और फीमेल में इलियास हेली को दिया गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार जब दिया गया था तो ये ऋषभ पंत को दिया गया था। ऋषभ पंत को पहली बार दिया गया था, फर्स्ट थे ये, ठीक है, फर्स्ट थे। 2021 में दिया गया था इनको, फर्स्ट विनर थे ऋषभ पंत इंडिया के। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर अवार्ड है उसको देख लेते हैं। कुछ अदर अवार्ड्स को देखते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है ये। और 57वां जो 2021 में दिया गया है अवार्ड, ये कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मौजो को दिया गया है। कोंकणी नोवेलिस्ट, ठीक है, दामोदर मौजो गुजरात के निवासी हैं। और 56वां जो दिया गया था वो आसामी पोएट नीलकंठ फुकन जूनियर को दिया गया था। व्यास सम्मान ये भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में 30वां दिया गया था शरद पगारे को फॉर द नोबल पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। शरद पगारे को 30वां था ये। और 29th की बात करें तो नसीरा शर्मा को दिया गया था नोबल कागज़ के नाव के लिए। फिर आता है सरस्वती सम्मान लिटरेचर के फील्ड में, 2021 का 31वां था ये। राम दरस मिश्रा को दिया गया फॉर पोएम आई एम हियर के लिए। और 2020 30th वाला जो था ये दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी बुक सनातन के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में रजनीकांत को दिया गया था और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की बात करें तो बेस्ट फिल्म जो था इसमें शेरशाह था। और फिल्म ऑफ द ईयर था पुष्पा द राइज। बेस्ट एक्टर था रणवीर सिंह 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था कृति सेनन को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कृति सेनन को चुना गया था। फिर अगर बात करें हम बिहारी अवार्ड की तो बिहारी अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का 30वां था ये। मोहन कृष्ण बोरा को दिया गया तस्लीमा के लिए। मोहन कृष्ण बोरा को दिया गया तस्लीमा के लिए। और 29th जो दिया गया था ऐदन सिंह भाटी को दिया गया था आँख हिये रा हरियल सपना। आँख हिये रा हरियल सपना के लिए दिया गया था ऐदन सिंह भाटी को। अच्छा, अब अगर बात करें मूर्ति देवी अवार्ड, ये भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 33वां अवार्ड जो दिया गया था ये 2019 में दिया गया था। किसको दिया गया था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। और 2017 में 31वां दिया गया था, ये दिया गया था जॉय गोस्वामी को। अगर बात करें एबेल प्राइज़ की तो फिल्म मैथ के लिए ये दिया गया था। फील्ड जो है मैथ के लिए दिया जाता है। 2020 में हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगोरी मार्गुलिस को दिया गया था। 2019 में प्रोफेसर करन
उहलेनबेक को दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इंडिया पीस प्राइज एंड बियॉन्ड हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हैं अब तो अभी भी आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो।